जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नालंदा के चंडी प्रखंड स्थित बापू हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित बिहार बदलाव सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लिए हैं। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि यदि यह राशि कर्ज के रूप में ली गई थी तो इसे सीधे अपने खाते में क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रकम पहले ससुर के खाते में और उसके बाद पत्नी के खाते में स्थानांतरित की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस फ्लैट की कीमत 81 लाख रुपए है उसमें से 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल से लिए गए, लेकिन बाकी 61 लाख रुपए कहां से आए। इसका खुलासा मंगल पांडे को जनता के सामने करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एम्बुलेंस खरीद में भी घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 450 एम्बुलेंस के लिए 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। वहीं इस मौके पर जनसुराज की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष पूनम सिन्हा ने कहा कि आज बिहार में जनसुराज की आंधी चल गई है। प्रशांत किशोर हर जनता की पसंद बन चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार निश्चित है। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। अब फ्लैट का जो दाम है, याद ध्यान से सुन लीजिए, फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ घोषणा की, सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। जो 25 लाख रुपया का बताए हैं अभी, पहले तो मंगल पांडे फंस गए ये कह के। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे। और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। ये हेल्थ मंत्री रहते हुए इन्होंने दिल्ली में फ्लैट मंगल पांडे की मदद से खरीदा। उसके बदले में मंगल पांडे ने जो कॉलेज कब्जा किया है किशनगंज में, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में इन्होंने मदद की, अपने विभाग से एनओसी दिलवाया। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए, 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया। नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहां से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। सर, एसआईआर के लगातार सवाल उठ रहे हैं सर, विजय सिन्हा का भी अब 2 वोटर कार्ड क्या लगता है? नीतीश कुमार आपसे डर गए हैं? भैया, हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग, जो चोर है, बदमाश है, वो बिहार की जनता से डर रहा है। हमसे कोई नहीं डर रहा है। हम कोई बाहुबली नहीं है, हमारे साथ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चलता है। हम साधारण परिवार के लड़के हैं। लोग डर रहे हैं जनता से। जिस नीतीश कुमार ने 20 बरस वृद्धा और विधवा और दिव्यांगों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 410 नहीं किया, ये जनता का डर है कि आज वो 1100 रुपया दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार आशा को 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ाए, वो जनता का डर है 3 गुना सैलरी बढ़ गई।
रसोईया का सैलरी डबल हो गया, बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई। यही बात जन सुराज बता रहा है। हम तो वोट नहीं मांगे, लोगों को कहे कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए। निश्चित तौर पर सरकार में कोई भी रहेगा, आपका काम होगा, आपको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है।